ये जो अपेक्षाएं किए जा रहे हो, यही आपके दुख का कारण बनेंगी। उम्मीदें रखिए, पर उतनी कि जब वो पूरी ना हो पाए तो आप खुद को समझा पाओ, संभाल पाओ। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 15 जून के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तो तारीख 15 जून 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि दांपत्य सुख शांति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर के 3:52 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा, मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:49 से 11:49 तक और फिर से दोपहर में 1:19 से 2:49 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्राएं करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, संख्याधाम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, कर्मजीव योग, बंधु पूज्य योग, भाग्य योग और सत्कीर्ति योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, कुंडली अनुसार क्या उपाय करें, किस ग्रह की प्रसन्नता के लिए आपको उपाय करने चाहिए, जो दशा चल रही है, इस दशा से आपको लाभ प्राप्त होगा या संघर्ष। जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, हर किसी की कुंडली में गोल्डन टाइम पीरियड जरूर आता है। अब ज्यादा बेहतर यह माना जाता है कि जब युवा अवस्था में है तब अगर ये गोल्डन टाइम पीरियड आता है तो इंसान को रंक से राजा बना देती है। पर वहीं अगर यही दशा ये बचपन में आ जाए, जब आप कोई कार्य नहीं कर सकते, अपनी प्रसिद्धि का कोई काम नहीं कर सकते, तो आप एक माध्यम बनते हैं माता पिता के लिए। ऐशो आराम तो मिलना ही है, तो वो माता पिता के माध्यम से मिलता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपके जीवन में क्या आप जो सोचते हैं उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच सकते हैं तो कब होगा, और अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो इस दिशा में कैसे प्रयासों को बढ़ाया जाए ताकि अपने आप को बेहतर उपलब्धियों की ओर आप लेकर के जा सकें। इन सभी सवालों का जवाब आपको स्वयं की कुंडली से मिलता है। मुंबई शहर में हम आ रहे हैं 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास के शहरों में रहते हैं और अपने सवालों का उत्तर चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से यह संभव है। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले निर्णय लेकर के आपको अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं, नीचे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करा सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे सैटिस्फैक्शन की बात कहें, साथ मान सम्मान की बात कहें, आत्मविश्वास की बात कहें, ये सभी चीजें इस समय में आपके साथ निभा रही हैं। ऐसे समय में लक फैक्टर आपके लिए बहुत फेवरेबल है। चाहे इस समय में अच्छी सेल्स की बात कही जाए, व्यापारी वर्ग इस समय में अगर आगे बढ़ करके कोई मार्केटिंग स्कीम लगा करके अपने पूरे स्टॉक को इस समय में रिलीज करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत फायदेमंद है। रविवार का दिन है, पर शोरूम में काम करने वाले लोग, लॉजिस्टिक्स का काम करने वाले लोग, ऑपरेशंस का काम करने वाले लोग, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यह समय शानदार प्रगति का सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अपने सीनियर्स की आंख में चमकने का मौका, और सिर्फ चमकना ही नहीं, प्रमोशन के लिए लिस्ट में अपने नाम को सिक्योर कर लेने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अब ऐसे समय में नए कार्यों की शुरुआत से
घर परिवार के अंदर एक अलग सी ऊर्जा भी देखने को मिलेगी और ये ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है। ये घर परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए है। अब यहां पर एक छोटा सा आपको और काम है, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे अगर आप इस समय में कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो टूर्नामेंट में बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का मौका, ये कहा जाए मेजर लीग में पहुंचने का मौका, वो यहां पे मिल सकता है। टैलेंट हंट जिसे हम कहते हैं, हेड हंटर जिसे कहते हैं, उससे आपको चॉइस करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब विशेष तौर पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इस समय में, जो ट्रैफिक पुलिस में है या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सर्विस प्रदान करते हैं, आपके लिए अब समय थोड़ा संभलने का है। आज का दिन विशेष तौर पे संभलने का है। यह कहा जाए रैपिड रिस्पांस के कारण, इमरजेंसी के कारण, किसी कारण आपको इस समय में दबाव डाल करके काफी ज्यादा मेहनत करने पर विवश किया जा सकता है। यह कहा जाए स्टाफ शॉर्टेज के अंदर बहुत ज्यादा इस समय में जो फोर्स है काम का, वो आपके कंधों पर डाल दिया जा सकता है। थकान, कमजोरी, रुकावटें, परेशानियां, पॉलिसी या ये कहा जाए पॉलिटिक्स, इन सभी का इस समय में सामना करना पड़ सकता है। पर मदद मांगोगे तो मदद मिल सकती है। विशेष तौर पे ऐसे समय में चाहे आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कहे जाएं, आपके फ्रेंड सर्कल कहे जाएं, आपके एक्वेंटेंसेस कहे जाएं, आपके कलीग्स कहे जाएं, इनके माध्यम से आपको सपोर्ट जरूर मिल सकता है। कंप्लीटली नेगेटिव समय नहीं होगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छाती में दर्द उठने के कारण हॉस्पिटल की और इस समय में रेस लगानी पड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो अपने खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और यात्रा कर रहे हैं तो विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, सेफ और सिक्योर तरीके से अगर यात्रा हो सकती है तो जरूर कीजिए। ऐसे में रेड कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब 8th हाउस का चंद्रमा है, दस्त कहें, बवासीर कहें, सांस से संबंधित परेशानी कहें, एंग्जाइटी कहें, इससे सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में खुद का गुस्सा भी 7वें आसमान पर रहेगा। बिना प्रोवोक किए प्रोवोक हो जाना, गुस्सा होकर के कुछ भी कह बैठना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और कहीं ना कहीं इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, राह चलते लोगों के साथ में अगर आप अपना गुस्सा दिखाते हैं, कुछ भी कह बैठते हैं, तो बात हाथापाई तक पहुंच सकती है। ऐसे समय में एक्सीडेंट होने की संभावना आज के दिन ज्यादा रहेंगी, इसका विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर के आपको बहुत बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर होने की जरूरत है। अब यहीं पे गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जीवन साथी के साथ में विवाद कहें, अपने ईगो क्लैश कहें या फिर अपनी मनमानी के कारण यहां पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। जो छोटी सी बात थी वो बहुत बड़ी बन सकती है, तो इसके लिए आपको बहुत संभल करके, चुन करके बात करनी है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा और अगर सामने वाला उग्र होता दिखाई दे तो उसी समय पर उसे रोक देना यह भी जरूरी होगा। यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं, खास तौर पे अगर इस समय में कोई एग्जामिनेशन देने की प्रिपरेशन चल रही है, कोई सिविल इस समय में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय पक्ष में नहीं है। बहुत ज्यादा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। अगर डेट सिलेक्शन अभी भी मौका है तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आगे की डेट ले ली जाए, या फिर अगर आज के दिन दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये नेट प्रैक्टिस थी। ज्यादा बेहतर एग्जाम, ज्यादा बेहतर प्रदर्शन आगे आने वाले समय में करने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 40% ही आपके लिए सपोर्टिव है। कंपेयर टू कल से आज की सिचुएशन ज्यादा इस समय में परेशानी की ओर जा रही है, क्योंकि कल ये कहा जाए सोमवार को दोपहर के 1:10 पे चंद्रमा आपके लिए 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस कारण से आज का दिन बेहतर तरीके से सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। खाने पीने के लिए परेशानियां नहीं है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोच समझ करके खाइए। हेल्थी फूड खाने की इस समय में कोशिश कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में छोटी मोटी दुर्घटना कहें या फिर ये कहें कि विघ्न जो है इनका सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम जरूर है,
पर कहीं ना कहीं इस समय में अपनी ही किसी बात को लेकर के ये कहा जा सकता है कि इस समय में अपनी मानसिकता को सामने वाले पे थोपने के कारण परेशानियां इस समय में जन्म ले सकती हैं। अब यहां पर गृहिणी है तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिए और आने वाले समय को सोच समझ के कीजिए। विशेष तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं या फिर कोई चीज की खरीदारी करने वाले हैं तो अभी तक आधा महीना आपके पास में बाकी है। फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि फंड्स को मैनेज करते हुए घर की जरूरतें और अपनी जरूरतों को बैलेंस करके चलना है। यंगस्टर्स, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनली इस समय में काफी ज्यादा चीजों के अंदर पॉजिटिव आप ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के खुद का इस समय में नुकसान कर देने की बात यहां पर सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये सुविधाएं भी आपको देने वाला है, आपके शत्रुओं पर आपको विजय भी प्राप्त करवाने वाला है। इस समय में स्तर वृद्धि भी देखने को मिलेगी, तो वहीं अपने प्रयासों में आसानी से सफलता प्राप्त होगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी से अब आपको धीरे धीरे कर राहत प्रदान हो सकती है। और विशेष तौर पे अगर यहां पे कहा जाए जो मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, आप थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फोकस्ड हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स पे अगर रखेंगे तो काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। स्पिरिचुअल बॉन्ड कहें या फिर ये कहें कि कॉमन ग्राउंड लेकर के अपने क्लाइंट से इस समय में कम्युनिकेट करते हैं तो आपको शानदार इस समय में फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। यहां पे नेम और फेम की बात हो तो ये भी आपको प्राप्त होगा। जो भी तरीके से प्रयास करते हैं वो आपके लिए सुखद साबित होंगे और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका आपको यहां पर मिल सकता है। यहां अगर मैं बात करूं घर के बड़े बुजुर्गों की, तो आप भी इस समय में देखेंगे कि सौभाग्यशाली जिसे हम कहते हैं, इसकी अनुभूति होना, यह इस समय में आपके साथ में देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी कहेंगे, चाहे अपने प्रेम का प्रस्ताव को सामने रखने की बात हो, दोस्तों के साथ में इस समय में बेहतर बॉन्डिंग की बात हो, तो वो यहां पर देखने को मिलेगी। किसी भी दोस्त को फोन करके अगर कहें कि मेरा एक काम होना है तो वो इंसान जरूर आपकी मदद करेगा, वो दोस्त अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। फिजूल खर्च है, चोट दुर्घटना है, गाड़ी से संबंधित खर्चे हैं, अनएक्सपेक्टेड इस समय में एक्सपेंसेस हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। और ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, संतान जो है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उनके माध्यम से इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अचानक से अपने कैरियर से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन ले बैठे, या फिर ये कहें जिस स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पे अब वो पैशन नहीं है या फिर वहां पे चैलेंजेस को लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो अब दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। ये टेंशन आपके माथे पर अब आ सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लक फैक्टर इस समय में सपोर्टिव नहीं है। भाग्यवसात जो काम हो जाते थे कि चलो काम कर लेते हैं, अपने आप समय के साथ में चीजों में सुधार आएगा, तो वो आज के दिन नहीं हो पाएगा। ऐसे इंपल्सिवली आगे बढ़ने की गलती मत कीजिएगा। इंपल्सिवली विशेष तौर पे आज कहूंगा, चाहे सट्टा खेलने जाते हैं, गैम्बलिंग करने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, वेकेशन से संबंधित इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, तो ये इंपल्सिवनेस को आज के दिन हटाइए, लॉजिकल बनिए, प्लान करके आगे बढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये स्थिति कल दोपहर को 1:10 तक है। जब ऑफिस भी कल पहुंचेंगे तो भी इस बात का ध्यान देना होगा कि इंपल्सिव होकर के कोई भी चीज कहने से परहेज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान देना है कि आपको 18 तारीख तक, 16 नहीं 18 तारीख तक, जब तक मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। आज का दिन ज्यादा खराब नहीं है, पर इमोशनल अनस्टेबिलिटी फिर भी रहेगी। ऐसे समय में पारिवारिक अशांति कहें तो उसके कारण अपने ऊपर इंपैक्ट, अपने काम पर इंपैक्ट, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी पीस पर इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। फिर चाहे डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से आप लिंक्ड हैं या नहीं, ये दूसरी बात है। माता जी के साथ में भी इस समय में मनमुटाव कहें या फिर उनको समझाने के प्रयास में असफलता कहें, यह हाथ लग सकती है।
कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग का सही समय पर इस समय में इंतजाम ना हो पाना, एग्जीक्यूशन ना हो पाना या फिर रिसोर्सेज की कमी, ये इस समय में आपके लिए डर और बेचैनी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है या फिर इस समय में किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं या फिर खुद ही कोई इस समय में क्लास के लिए कोई बैंक्वेट हॉल है, यहाँ कहीं पे जाकर के आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, एक पूरा इवेंट आपने डिज़ाइन किया है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स आपके मन अनुसार इस समय में नहीं हो पाएगा। ये आपके लिए खर्चों की स्थिति को बढ़ा सकता है, इसके लिए संभल करके चलना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती हो, शानदार तरीके से कमाई हो, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिले और विशेष तौर पे ये कहूं अपॉर्चुनिटीज इस समय में मिले, कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले। कहीं एजेंट के साथ में प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो काफी अच्छी रेट में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। सामने से चल करके आदमी आपके पास में आएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसमें पैसा लगाइए, तो इससे फायदा आपको मिल सकता है। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा है शॉर्ट टर्म कि अभी मेरा टारगेट पूरा हो जाए, पर आप जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आप जानते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है इसमें कितनी काबिलियत है, कितना दम है और इसमें पैसे लगाने से आपको क्या फायदा होगा। तो ये जो सूझबूझ है ये इस समय में आपके साथ निभाने वाली है। अब ऐसे समय में सोशल गैदरिंग के माध्यम से फायदा हो, नेटवर्किंग के माध्यम से फायदा हो, दोस्ती यारी के अंदर इस समय में कहीं ना कहीं काम से आपको फायदा प्राप्त हो, उनके रेफरेंसेस से आपको फायदा प्राप्त हो, ये देखने को मिल सकता है। गृहिणी की भी बात कहूं तो अपने घर परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ये कहा जाए लग्जरी इंट्रोड्यूस करने का यह आपको मौका मिल सकता है। हो सकता है कि माताजी पिताजी आज के समय में जो चाल चलन है लोगों का, जो खाने पीने की आदतें हैं उसको नहीं मानते, तो ऐसे में एक एक्सपोजर देना उन्हें, कहीं 5 स्टार होटल कहा जाए या फिर कहीं अच्छी शॉपिंग का माहौल कहा जाए, तो वो इस समय में उनको प्रदान करते हैं, तो ओवरऑल खुशी घर परिवार में ज़रूर देखने को मिलेगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, पर आज के दिन शेम तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 45% यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। बस अब इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी स्थिति में कोई भी आप काम करते हैं सोच समझ करके सूझबूझ के साथ में ज्यादा कीजिए और प्लान बी तैयार रखिए। ऐसे समय में मानसिक परेशानी कहें, उलझने कहें, दूसरों का इंपैक्ट आप पर गहरा हो ये कहें, छोटी छोटी बातों का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी दे बैठते हैं, अपने सीक्रेट्स आउट कर बैठते हैं, तो इससे आपको परहेज करने की जरूरत है। कोशिश यही कीजिएगा जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं या यंगस्टर्स जो हैं दोस्तों के साथ में निकलते हैं, जेब में उतना ही पैसा रखिए जो कि आज का दिन निकालने के लिए ज़रूरी है। ये क्रेडिट कार्ड रख लेता हूँ, ये 500 की जगह 2000 रख लेता हूँ, ये डेबिट कार्ड रख लेता हूँ, मम्मी पापा से दूसरा कोई कार्ड लेकर के रख लेता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा। जो पास में रखा है वो हाथ में खर्च होगा, तो इसके लिए सावधान रहिए, ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे गृहिणी के लिए कह रहा हूँ, अगर आप गर्भवती हैं तो यहाँ पे थकान, कमजोरी के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस समय में थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा, प्रायोरिटी अपने आप को रखिएगा, ये इस समय में मेरा सुझाव आपको है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70-75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। भाग्योदय कारक स्थिति कहें, लक फैक्टर इस समय में स्ट्रांग कहें, कॉन्फिडेंस इस समय में पूरा कहें, ये सभी चीज़ें हैं। ऐसे में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, पराक्रम में वृद्धि भी होगी, सही लोगों का साथ समर्थन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे सही लोगों से मेल मुलाकात होना, दोस्ती होना संभव हो पाएगा। ऐसे समय में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपके अर्धांगिनी या तो फिर ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर, यानी कि अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड के लिए वाइफ होगी, वाइफ के लिए हस्बैंड हो गए, तो इनके माध्यम से, इनके फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए अगर कहीं सोशलाइज करने का मौका मिलता है तो इसे चूकिएगा मत। तो वहीं यंगस्टर्स की अगर बात होती है तो शुभ यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। इस समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है,
पॉपुलैरिटी गेन करने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि दूधिया सफेद, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में जितना सोच समझ करके चलेंगे, जितना इस समय में संभलेंगे, उतना बेहतर है। मैं ये कहूं कि नुकसान से 10 रुपए बचाए तो उस 10 रुपए को नुकसान नहीं बल्कि अपने लिए कमाई समझिए। जो बचा लिया वो कमाई है, क्योंकि ऐसे समय में ईर्ष्या भाव में आकर के खर्च कर देना, फाइनेंशियल इस समय में लॉस झेलना, आपका कंपटीशन आप पर हावी रहे, षड्यंत्रों में फंसा या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपको अलग अलग रणनीति अपनाए, इसका इस समय में सामना करना पड़ सकता है। और काफी हद तक आपके जो सामने खड़े हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनको जीत भी हासिल हो सकती है। यात्रा करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, डबल कंफर्मेशन के साथ में कीजिएगा कि जो यात्रा करने जा रहा हूं सोमवार को जिसके साथ में मीटिंग है, क्या वो मीटिंग के लिए उपलब्ध है, सब चीजें सही है, प्रोग्राम्ड है, तो आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। वरना यात्रा भी करेंगे, वहां पे जाकर के जो रिस्पांस चाहिए वो मिला भी नहीं, या फिर ये कहा जाए आपके ऑफर को यूज करके सामने वाले कर दबाव डाल करके दूसरी जगह से ऑफर प्राप्त करने का प्रयास हो सकता है। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं पर आप इस चीज से वाकिफ नहीं है कि सामने वाले की प्लानिंग क्या चल सकती है, तो इसके लिए थोड़ा संभलना होगा। ऐसे में आंखों से संबंधित परेशानियों का सामना हो, चाहे मार्केटिंग से संबंधित है या फिर आप इस समय में रिटेल मार्केट से संबंधित काम करते हैं, आपकी शॉप है, शोरूम है, तो वहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी अप्लायंस का खराब हो जाना, टूट जाना, तो ये बिल टू कंपनी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में कही जाएगी 100% पॉजिटिविटी की, और ऐसे समय में जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, रोगों से राहत प्राप्त होती है, अच्छी सेहत का साथ मिलता है। जो सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसको इस समय में हकीकत बनाने का मौका मिल सकता है। ये चाहे लक फैक्टर कहें, अपनी काबिलियत कहें, अपना टैलेंट कहें, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का समय बन सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग है, किसी चीज पे बहुत समय से मेहनत किए थे और अब रुक गए हैं कि यहां से फायदा मिल नहीं पा रहा, इस चीज को छोड़ देते हैं, किसी और चीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो यहां पे गिव अप करने वाली बात मत कीजिए। इसको ठंडे बस्ते में या ये कहा जाए कि एफर्ट्स जो है वो थोड़ी कम कर दीजिए, साइड ट्रैक होकर के दूसरा काम शुरू कीजिए, पर यहां पर लगातार इस चीज को एक्टिव रखिए, क्योंकि ये जहां आप काम छोड़ रहे हैं वहां से वो आगे बढ़ने की, यहां पर आपको आज के दिन कहीं ना कहीं किसी इंसान से मिलने का मौका मिल सकता है जो उस काम को वापस बैक ऑन ट्रैक लेकर के आ जाए। कोई भी इस समय में न्यायिक मामला है, केस है, या ये कहा जाए कि यहां पर सामने वाला केस करने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे समय में कॉम्प्रोमाइज करने का, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का आपको प्रस्ताव आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि दांपत्य सुख शांति के लिए क्या किया जाए। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर भी व्यक्ति चाहे तो स्वर्ग सा जीवन बिता सकता है, लेकिन स्वर्ग सा जीवन जीने और बिताने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख यानी कि आपका दांपत्य जीवन। यदि व्यक्ति का दांपत्य जीवन सुखी नहीं है तो फिर उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। दांपत्य सुख का संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं है। गरीब व्यक्ति भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में सुखपूर्वक रह करके अत्यंत सुख और आनंद की अनुभूति करता है। वहीं कोई धनवान व्यक्ति सर्वस्व भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी पत्नी और बच्चों के साथ संबंध अच्छे ना होने पर दुखी जीवन व्यतीत करता है। इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति अपने घर में सुखी है वो संसार में सुखी है, और जो व्यक्ति घर में दुखी है उसके लिए सारा संसार बेगाना है। देखा जाए तो आज के समय में यही लोग भाग्यशाली हैं जो दांपत्य जीवन के सुख को भोग रहे हैं। अन्यथा जगह जगह लोग गृह कलेश की पीड़ा झेल रहे हैं। किसी की पत्नी सही नहीं है तो किसी के बच्चे कहने पर नहीं है, किसी की अपने पति से नहीं बनती तो किसी की अपनी अर्धांगिनी से नहीं बनती। अगर आप अपने जीवन में दांपत्य सुख का पूर्ण लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द निर्णय कर दांपत्य सुख शांति कलश का
उपयोग करना चाहिए और घर संसार को स्वर्ग सा सुंदर बनाने का अपनी ओर से एक प्रयत्न जरूर करना चाहिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।